हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो आज का हमारा टॉपिक है वह है मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी कि MMR एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि जब कंट्री के अंतर्गत, जब देश में, जब इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन की स्थिति मौजूद होती है, ठीक है, अथवा क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे में जो सेंट्रल बैंक है अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये MMR का किस प्रकार से यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन ये हमारा टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो भाई MMR क्या होता है, ठीक है, इसको जानना जरूरी होगा कि MMR क्या होता है, यानी कि जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट है यह क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, MMR और मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट is a type of difference of market value of security to be kept against the loan and the actual value of loan to be given। ठीक है, जो MMR है, जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट है, यह दो चीजों का डिफरेंस होता है। किसका किसका डिफरेंस होता है? यह किसका डिफरेंस होता है? यह डिफरेंस होता है लोन लेने के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसका मार्केट वैल्यू, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू माइनस जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन जो होता है उसका वैल्यू। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब जैसे मैं आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि आपको लोन लेना है, ठीक है, आपको लोन लेना है एंड आपसे कहा गया कि भाई जितना आपको लोन लेना है तो आपको उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी आपको रखनी होगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, सिक्योरिटी भाई रखनी होगी, मॉर्गेज रखनी होगी। ठीक है, तो आप यह सोच करके आप जो है सिक्योरिटी रखा आपने वहां पे, ठीक, जिसका जो मार्केट वैल्यू है लेट्स सपोज 1 लाख रुपये है। ठीक है, मान के चलिए कि MMR के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ठीक, आप ये सोच करके ले आते हो कि 1 लाख वैल्यू के बराबर हम ले जाते हैं तो 1 लाख का लोन हमें मिल जाएगा। लेकिन जब आप 1 लाख के मार्केट वैल्यू के बराबर जब आप सिक्योरिटी ले जाते हो तो आपसे कहा जाता है कि भैया इतना तो लोन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लोन मिलेगा 80,000। ठीक है, 80,000। तो अब वहां पर कितना डिडक्शन किया गया, मार्जिन कितना काटा गया? मार्जिन काटा गया 1 लाख माइनस 80,000 इक्वल टू कितना? 20,000। 20,000 जो है वो मार्जिन आपसे काटा गया, मार्जिन आपसे काटा गया। ठीक है, यानी कि 20%। सही है, तो यही है मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको रिटर्न में मैं आपको बता रहा हूं कि मान के चलिए कि आप लोन लेना चाहते हो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज आप लोन लेना चाहते हो। ठीक है, क्लियर, लोन लेना चाहते हो, हैं? तो आपसे कहा गया कि भाई
सिक्योरिटी आपको रखनी होगी। तो भाई आप 1 लाख के बराबर वहां सिक्योरिटी ले गए, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो कुछ भी, ठीक है, आप वहां पर ले गए, ठीक। लेकिन जब आप वहां पर ले गए तो आपसे कहा गया कि भैया इतना तो लोन आपको नहीं मिलेगा, हैं? तो आपने पूछा कि कितना लोन मिलेगा, तो आपसे कहा गया कि लोन हम आपको केवल 80,000 देंगे, ठीक है, लोन हम केवल आपको 80,000 देंगे, ठीक है, हैं? तो जब 80,000 देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो MMR है वह कितना काटा गया? वह काटा गया मार्केट वैल्यू ऑफ कोलैटरल, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या मार्केट वैल्यू ऑफ मॉर्गेज टू बी केप्ट अगेंस्ट द लोन, यानी कि 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपीज एंड माइनस जो आपका जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ लोन है, यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ लोन कितना है? 80,000, तो 1 लाख माइनस 80,000, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 20,000, ठीक है, 20,000 यानी कि 20%, ठीक है। यही है MMR, क्लियर? यही है MMR, यानी कि मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट, सही। अब सवाल ये उठता है कि अगर कंट्री में अगर इन्फ्लेशन की स्थिति मौजूद है तो ऐसे में जो सेंट्रल बैंक है वह किस तरह से MMR का यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब इन्फ्लेशन होता है ना, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मनी सप्लाई बढ़ी हुई है। इन्फ्लेशन की स्थिति में सबसे जो इसका मेन रीजन होता है वह होता है मनी सप्लाई का बढ़ जाना, जिसको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक MMR को बढ़ा देगा, यानी कि जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसे MMR भी कहते हैं, एंड इस MMR को RBI क्या करेगा? बढ़ा देगा, सही है। तो जब MMR बढ़ जाएगा तो अब यहां पे क्या स्थिति होगी? जैसे ही MMR बढ़ेगा, मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे ही बढ़ेगा तो जो लोन जो लोगों को दी जाती है तो उसका जो अमाउंट है वह कम हो जाएगा, सही है। लोन देने का जो अमाउंट है वह कम हो जाएगा, सही है। एंड जैसे ही लोन देने का अमाउंट कम होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर जो एक्स्ट्रा पहुंच रहा था अब वह नहीं पहुंचेगा। यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो मनी सप्लाई है वह डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड जब मनी सप्लाई डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट सीधा पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड पे, ठीक है। यानी जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट डिमांड हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमतें थी वह बढ़ रही थी, वह रुक जाएगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्स्ट्रा डिमांड है वह होना बंद हो जाएगा, एंड जैसे एक्स्ट्रा डिमांड होना बंद हो जाएगा तो उसकी जो इंक्रीजिंग प्राइस जो थी वह क्या होगा? रुक जाएगा, सही है। इंक्रीजिंग प्राइस रुक जाने का मतलब हुआ कि भाई इन्फ्लेशन रुक गया, ठीक है। तो इस तरह से MMR का यूज करके जो RBI है वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, या मेरी ओर से कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और भी वीडियो को बढ़िया बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए यह आप लोग नहीं लिखते हैं,
ठीक है जहां यानी कि मेरी ओर से जहां आपको लगे कि प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, चाहे शब्दों का प्रॉब्लम हो, ठीक है, चाहे एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, भाई आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ललित सर, कामती सर, इस टाइप का प्रॉब्लम आपके वीडियो में है, तो प्लीज आप इसको दूर करो, ठीक है। तो मैं उसको जरूर ही इंप्रूव करूंगा आपके बेटरमेंट के लिए, एंड आपके लिए और बढ़िया वीडियो बना करके डालूंगा, ठीक है। तो फिर हम अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट कहना नहीं भूलेंगे। ऑल द बेस्ट।